के कार्य हेतु उस प्राणवान वाणी का आमंत्रण है। परमादरणीय डॉक्टर चिन्मय पांडे जी का आमंत्रण है कि आज के इस अवसर पर हम सभी को संबोधित करें। परमादरणीय डॉक्टर चिन्मय पांडे। बहुत धन्यवाद गोपाल। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पावन पुनीत पवित्र मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का ये पावन मंत्र, जिसको हमने भारतीय अध्यात्म की आधारशिला कहकर के पुकारा, भारतीय वैदिक वाङ्मय का सारा सार जिस मंत्र के अंदर समाहित है, जो न केवल भौतिक बल्कि आध्यात्मिक उपलब्धियों को प्राप्त करने का, हस्तगत करने का आधार है। अथर्ववेद में जब ऋषि कहते हैं स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानी तुजानाम आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिम द्रवणम ब्रह्मवर्चसनम, 5 भौतिक और 2 आध्यात्मिक उपलब्धियों को प्राप्त करने का जो द्वार है, उस गायत्री के मंत्र को जब हम लोग कहते हैं तो उसको कहने के पीछे का आधार एक ही है कि जिसके जीवन के अंदर श्रद्धा, समर्पण, विश्वास ये अभिव्यक्त हो पाते हैं, उसके जीवन में संसार की सारी शक्तियों को प्राप्त करने की क्षमता स्वतः आ जाती है। एक ही शक्ति के अभिव्यक्त होने की आवश्यकता है और उसका नाम है श्रद्धा। श्रद्धा हो, समर्पण हो, विश्वास हो तो व्यक्ति के शब्द में, भाव में, कर्म में, वाणी में, आचरण में उस शक्ति को, सामर्थ्य को, उस बल को, संपदा को भर देते हैं, जिसको झुका पाने की सामर्थ्य फिर इस दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत के अंदर नहीं होती। वो तूफान जो पर्वतों को उखाड़ फेंकते हैं और वो आग जो आबादियों को जला देती है, उसके अंदर भी वो शक्ति नहीं कि वो श्रद्धावान को झुका पाने में समर्थ हो सके, क्योंकि श्रद्धावान के पास फिर खोने को कुछ शेष रहता नहीं। जिसने अपने को खो दिया, अपने होने का अधिकार, अपने अस्तित्व का अधिकार ईश्वर को, परमात्मा का, गुरु को सौंप दिया, उसके पास से छीनने को कुछ शेष नहीं रह जाता है। जो शून्य होने का साहस रखता है, वो अनंत होने का बल भी अपने अंदर सुरक्षित रखता है। एक भारत के बड़े प्रसिद्ध संत हुए, उनके गुरु माली हुआ करते थे। वो अपने गुरु के पास गए, ये पूछने के लिए गए कि बहुत दिनों से ध्यान को कर रहा हूँ, ईश्वर के लिए उपासना कर रहा हूँ, दर्शन का सौभाग्य नहीं मिला। उनके गुरु रोपा रोप रहे थे। माली है तो माली जो होते हैं वो रोपा रोपने का काम करते हैं। उनके गुरु रोपा रोप रहे थे तो उनके गुरु ने उनको कहा कि बेटा, भगवान को पाने का एकमात्र उपाय है क्या? रोपा रोपते। रोपे में क्या रोपो? बोले अपने को उखाड़ दे और भगवान को बो दे। जिस दिन तूने अपने को उखाड़ दिया और भगवान को बो दिया, उस दिन अपने आप तेरे अंदर ईश्वर की सारी शक्तियाँ अवतरित होती चली जाती हैं। और आज सौभाग्य का दिवस, महावीर जयंती, सही पूछें तो महावीर जयंती भी भगवान के प्रति श्रद्धा के अभिव्यक्ति का ही पर्व है। जिस दिन भगवान महावीर को 24वें तीर्थंकर हुए, उनको जिस माध्यम से अभिनिष्क्रमण प्राप्त हुआ, वो भी श्रद्धा की अभूतपूर्व गाथा है। राजकुमारी थी, नाम था वसुमती। उनके पिता का बगल के राज्य के साथ युद्ध हुआ और ऐसा दुर्योग हुआ, ऐसा दुर्भाग्य हुआ कि माता पिता दोनों ही उस युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हो गए। वसुमती छोटी थी, 18 साल की थी, बड़े लाड़ प्यार से उसको पाला गया था। कुलीन घराने में जन्मी थी, राजा के घर में जन्मी थी, राजकुमारी थी। घर से घबरा करके भागी कि कहीं शत्रु सेना मेरे ऊपर कब्जा न कर ले, पर ऐसा दुर्भाग्य कि उसको शत्रु सेना ने पकड़ लिया। जब पकड़ा तो उसको लगा कि ये लोग पता नहीं मेरे साथ क्या करेंगे, तो उसने मन ही मन संकल्प लिया कि मैं ये नाटक करती हूँ कि मुझे बोलना नहीं आता, मूक होने का, मौन होने का, गूंगा होने का अभिनय करूँगी, ऐसा उसने मन में सोचा। उसी भाव में उसको पकड़ करके ले गए। उस समय की परंपरा थी, ले जा करके सड़क में चौराहे पर खड़ा कर दिया, लोगों ने बोली लगानी शुरू करी, कौन कितने दाम में इसको खरीद सकता है। उस राज्य का जो सबसे धनवान व्यक्ति था, उसका नाम था धनवह। वो वहाँ से गुजर रहा था। उसने जैसे ही वसुमती को देखा तो वसुमती को देखकर
उस 18 साल की लड़की के अंदर उसको अपनी बच्ची दिखाई पड़ी। उसकी अपनी पुत्री का निधन 3 साल की उम्र में हो गया था, चंदन बाला नाम था। उसको लगा कि यदि मेरी पुत्री बड़ी होती, 18 साल की होती, तो शायद इसी की तरह की लगती। उसकी आंख से आंसू गिरे। उसने जाकर के वसुमती से पूछा कि बेटा तू कौन है, कहाँ से आई है। वो इतनी घबराई हुई थी कि घबराहट में उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, वहीं की वहीं मौन खड़ी रही। अब जब बारी आई, लोग दाम लगाने में लगे थे, तो धनवान से ज़्यादा धनवान कोई था नहीं। उसने सबसे ज़्यादा पैसे दे करके उसको खरीद लिया, घर लेकर के आया। उसकी पत्नी का नाम था मूला। जब घर में पहुंचा तो पत्नी को थोड़ा सा शक हुआ। उसको लगा कि इतनी सुंदर बालिका को लेकर के आ गया है, ये कुछ कह नहीं रहा है, ये कुछ बता नहीं रही, पता नहीं दोनों के मध्य में क्या संबंध है। बोला कुछ नहीं, पर शक हुआ। और वो जो वसुमती थी राजकुमारी, वो घर के अंदर नित्य प्रति रहकर भगवान की भक्ति करती, शांत रहती, नौकरानी की तरह से काम करती। और उसके मन में धीरे धीरे धनवा के प्रति वही आदर, वही सम्मान, वही श्रद्धा आने लगी जो किसी के मन में अपने पिता के प्रति आती है। एक दिन धनवा घर के अंदर आया तो उस समय में परंपरा थी अंतःपुर की। बाहर का जो दरवाजा है वो अलग, और जो अंतःपुर है वहाँ पर सिर्फ घर के निवासी रहा करते थे। तो उसने जैसे ही प्रवेश किया धनवा ने घर के अंदर, तो प्रवेश करते से ही क्या हुआ कि तुरंत उठ करके वसुमती ने उसको पैर छू करके प्रणाम किया, ये अभिव्यक्त करने को कि आप मेरे पिता के समान हैं। प्रणाम करते समय में जो बाल थे वो उसकी धोती पर गिर गए। वो अंदर चला गया। अंदर गया तो पत्नी ने जब बाल देखे तो उसके मन में शक और गहरा गया। बोली कुछ नहीं, पर शक और गहरा गया। प्रतीक्षा करी उसने। इस कहानी का जो मर्म है वो बड़ा अद्भुत है। घटी की नहीं घटी ये इतने मूल्य का नहीं, पर जो कहानी का संदेश है वो ज्यादा मूल्य का है। तो अंदर जब गया, पत्नी को शक हुआ। पत्नी ने उस शक को अपने मन में बसा करके रख लिया। प्रतीक्षा करी कि जिस दिन ये व्यापार के दौरे पर जाएगा उस दिन बदला लूंगी। जैसे ही पति गया, पहला काम उसने ये किया कि उसने वसुमती को बुलाया, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में हथकड़ियाँ डाल दी, बेड़ियाँ डाल दी, तहखाने के अंदर डाला, बाल पूरे साफ कर दिए। उसको लगा ये बाल ही मेरे विवाह में संकट का कारण है। घर छोड़ के चली गई। 1 महीने के बाद धनवा लौट करके आया। धनवा जब लौट करके आया तो उसने देखा घर तो खुला हुआ है, ताला भी नहीं लगा है, यहाँ पर तो कोई भी नहीं, कहाँ गए सब लोग। तो वो गया, पूरा घर उसने छाना, कोई मिला नहीं। ढूंढते ढूंढते तहखाने में पहुंचा। तहखाने में वसुमती लगभग मृत्यु की कगार पर थी, मरने की स्थिति में थी। हाथ पैर में हथकड़ियाँ डली हुई थी, खाना 1 महीने से मिला नहीं था, एकदम कृशकाय हो गई थी, हड्डी हड्डी हो गई थी, रो रही थी, बैठी हुई भगवान का ध्यान कर रही थी। कबड़ा करके उसने उसको उठाया, उठा करके बाहर जो अहाता है वहाँ पर लेकर के आया। भगवान सूर्य की रोशनी पड़े तो जीवन आए, ये सोच करके वहाँ रखा। दौड़ करके गया, घर के अंदर कुछ है खाने को, तो कच्ची दाल मिली, अधपकी दाल, वो लेकर के आया, वसुमती के पास रखे। दौड़ करके बाजार को गया, लोहार को लेकर के आऊँगा, हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ दौड़वाऊँगा। इस बीच में एक घटना घटी। घटना ये घटी, सामने से महावीर गुजरते थे। महावीर जो है उनने एक अद्भुत संकल्प ले रखा था कि वो कुछ शर्तों को आधार बना करके अन्न और जल का त्याग कर देते थे, उपवास रखते थे और लंबे लंबे समय का रखते थे। और जो शर्तें थी वो उनके अलावा किसी को पता नहीं थी। उनका ये सिद्धांत था कि यदि कहीं पर भगवान है तो मेरे मन को जाने और उन शर्तों को पूरा करे। यदि भगवान नहीं है तो इस शरीर का छूट जाना ही अच्छा है। यदि भगवान है तो उसकी परीक्षा इसी आधार पर हो जाएगी कि वो मेरे मन को जानता है कि नहीं जानता। 5 महीने 25 दिन से महावीर ने न अन्न लिया था न जल लिया था। उनके पीछे हजारों लोग चलते थे। भगवान जाने कहाँ पर संकल्प टूट जाए, किस दिन शर्त पूरी हो जाए, कौन जानता है, महावीर के अलावा कोई जानता नहीं। जैसे ही वो आकर के वसुमती के घर के बाहर खड़े हुए और वसुमती को वहाँ बैठे देखा, तुरंत उनके पैर उसके घर की ओर को मुड़ गए। क्यों? क्योंकि उनकी 7 शर्तें थी। क्या शर्तें थी? पहली शर्त ये थी कि वो एक राजकुमारी के हाथ से ही भोजन को ग्रहण करेंगे। दूसरी, वो राजकुमारी नौकरानी की तरह से रह रही है। तीसरी, उसके बाल किसी ने काट दिए। चौथी,
हाथों में पैरों में हथकड़ियां डली हुई है। 5वीं 1 महीने से खाना नहीं खाया। 6ठी देने के लिए उसके पास सिर्फ अधपकी दाल हो। सारी शर्तों को वसुमती पूरा करती है। जैसे ही उसने देखा कि महावीर आ रहे हैं और उनका संकल्प मेरे माध्यम से टूटने वाला है, तो रोती हुई वसुमती के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसके घर को जाते हुए महावीर के कदम रुक गए, ठिठक गए, मुड़ गए। क्यों? क्योंकि 7वीं शर्त ये थी कि देते समय में उसके आंख से आंसू गिर रहे। पहले गिर रहे थे, बाद में रुक गए। जैसे ही वसुमती ने देखा कि इतने पास आए और वापस लौटे, उसके आंख से आंसू गिरे। तुरंत वापस लौट करके महावीर ने वो कच्ची दाल ग्रहण करी। महावीर जयंती का दिन था। जिस दिन ग्रहण करी उसी दिन उनको अभिनिष्क्रमण हुआ, समाधि लगी। जो महत्व सुजाता की खीर का भगवान बुद्ध के जीवन में है, वही वसुमती की अधपकी दाल का भगवान महावीर के जीवन में है। घटना घटी या नहीं, इससे ज्यादा मूल्य का इसका संदेश है। संदेश यह है कि यदि व्यक्ति के हृदय में श्रद्धा हो, समर्पण हो, विश्वास हो, तो आप इन शर्तों को जरा उठा करके देखिए। इनके पूरा होने के जो समीकरण हैं वो अरबों में एक हो जाते हैं। राजकुमारी हो, नौकरानी की तरह रह रही हो, बाल साफ हो, हथकड़ियां डली हुई हो, खाने को नहीं मिला हो, 1 महीने से खाना नहीं खाया हो, देने के लिए अधपक्की दाल हो। आप सोच के देखिए, कोई इन शर्तों को देखे तो उसे लगेगा कि ये तो कभी पूरी ही नहीं हो सकती, और भगवान उनको पूरा करने की व्यवस्था बनाते हैं। जो इस कहानी का मूल्य है, जो इस कहानी का सौंदर्य है, वो इसलिए कि भगवान ऐसी शर्तों को भी पूरा करते हैं यदि व्यक्ति के हृदय में श्रद्धा, समर्पण और विश्वास हो। गायत्री का मंत्र वो सब कुछ दे पाने की सामर्थ्य रखता है जिसकी कामना व्यक्ति के हृदय में सोते जागते, उठते बैठते आती है। शर्त एक ही है, हमारे हृदय में श्रद्धा, समर्पण और विश्वास। श्रद्धा होती है तो चमत्कार घटते हैं, नहीं होते तो चमत्कार भी ऐसे ही रह जाते हैं। प्रार्थना करें उस शक्ति से, माँ गायत्री से, आदि शक्ति से, जो सद्ज्ञान की, सद्भाव की, सत्पथ की, सत्संकल्प की, सत्प्रवृत्ति की देवी है, कि हमारे जीवन में, हमारे कण कण के अंदर, हमारे शरीर के अणु अणु के अंदर संकल्प, साहस, संवेदना और वो भावना विकसित हो सके जिसके माध्यम से हम गुरुदेव के सपनों को साकार कर पाने की सामर्थ्य, शक्ति, संकल्प अपने अंदर जुटा सकें, जगा सके। इस भाव के साथ एक बार माँ गायत्री को भाव भरा आवाहन, भाव भरा निमंत्रण, माँ गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ। कलकत्ता का संगीत कला मंदिर, महावीर जयंती का ये पावन दिवस, आज का ये अत्यंत ही शुभ मुहूर्त, शुभ संकल्प का दिवस। और इस अवसर पर हम लोगों के साथ यहाँ मंच पर उपस्थित आदरणीय योगेंद्र गिरी मामा जी, यहाँ उपस्थित कलकत्ता से आए, बंगाल के विभिन्न स्थानों से आए, झारखंड से आए, दूर दूर से आए गायत्री परिवार के सभी समर्पित कार्यकर्तागण, भाइयों बहनों और प्यारे मित्रों, आज हम लोगों को इस पवित्र भूमि पर जो ज्ञान की, संकल्प की, साधना की, वेदना की, विवेक की भूमि रही, इस भूमि पर यदि उपस्थित हो पाने का सौभाग्य मिला है, तो आज का दिन हम में से प्रत्येक के लिए एक बड़ी ही गहरी पुकार को लेकर के आया है। हम लोग आज के दिन को इस दृष्टि से सोच करके देखें कि आज धरती हम लोगों को पुकार रही है, आसमान पुकार रहा है, नदी, पहाड़,
जितनी देव शक्तियाँ हैं, ऋषि सत्ता है, वो सब पुकार रहे हैं। हर भूमि की अपनी एक पुकार होती है। मैं यदि आपको नाम न भी बताऊं तो घटना बताने से आप पहचान जाएंगे कि बात किसकी हो रही है। भारत के बड़े प्रसिद्ध उद्योगपति पूज्य गुरुदेव के पास वर्षों पहले गए और गुरुदेव से जाकर के बोले कि गुरुदेव, जामनगर के पास में हमने बहुत बड़ी ज़मीन खरीदी है, यहाँ पर एक बड़ी कॉलोनी बनाने का मन है, बहुत बड़ी सी कॉलोनी यहाँ हम लोग बनाएं। गुरुदेव ने कहा कि बेटा, उस भूमि की पुकार है कि उस भूमि पर तू तेल का कारखाना खोल, ऑयल की रिफाइनरी खोल। कौन आएगा गुरुदेव? उजाड़ जगह है, वीरान जगह है, वहाँ पर कौन आकर के तेल का कारखाना लेने के लिए आएगा? गुरुदेव ने उनको बहुत ही प्यारी बात कही। गुरुदेव ने कहा, बेटा, हर भूमि की अपनी पुकार होती है। किसी भूमि की पुकार होती है कि इस जगह पर विद्यालय खोला जाए, किसी भूमि की पुकार होती है कि इस जगह पर चिकित्सालय खोला जाए, किसी भूमि की पुकार होती है कि इस जगह पर देवालय खोला जाए। कोई चाहती है कि वहाँ पर मॉल बने, कोई चाहती है कि ऑडिटोरियम बने, और कोई चाहती है कि वहाँ पर भगवान का मंदिर खड़ा हो। इस भूमि की आवाज़ है कि यहाँ पर तेल का कारखाना खड़ा हो। वो तू अनसुना कर देगा तो इस भूमि को निराश होना पड़ेगा। उनने गुरुदेव की आवाज़ को सुना और इतिहास गवाह है कि उस जगह पर क्या खड़ा हुआ। वैसे ही दोस्तों, भारत की भूमि की अपनी एक आवाज़ है। भारत की भूमि की आवाज़ है कि ये देवात्माओं को खोजती है, ऐसे व्यक्तित्वों को खोजती है जिनके जीवन के अंदर, शरीर के अंदर, मन के अंदर, व्यक्तित्व के अंदर संकल्प हो, प्राण हो। और आज का दिन उसी पुकार को लेकर के आया है। आज जिस उद्देश्य को लेकर के हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए, वो घटना भारतीय इतिहास की सबसे मूल्यवान घटना है। कठोपनिषद का आधार, यम और नचिकेता के मध्य का संवाद। घटना क्या घटी? घटना ये घटी कि अरुण के पुत्र, महर्षि अरुण थे, उनके पुत्र थे आरुणि। आरुणि के पुत्र थे उद्दालक, और उद्दालक के पुत्र थे नचिकेता। आरुणि उद्दालक। तो महर्षि उद्दालक ने एक बड़ा यज्ञ किया, नाम रखा विश्वजित। विश्व के ऊपर आध्यात्मिक विजय की अभिप्सा से किया गया यज्ञ। और उस यज्ञ में उनने संकल्प ये लिया कि जिस दिन ये यज्ञ कुशलता के साथ, सफलता के साथ पूर्ण हो जाएगा, उस दिन मैं 1000 गायें दान में दूंगा। आज की तरह का समय नहीं था। आज तो हम 3 दिन का, 5 दिन का यज्ञ करते हैं। उस समय में 4-4 महीने के लिए यज्ञ चलते थे, और उस यज्ञ के निर्विवाद, निर्विरोध, निर्विघ्न संपन्न होने की जो गुंजाइश थी वो कम हुआ करती थी। तो उनने ईश्वर से प्रार्थना करी कि यदि हमारा यह संकल्प पूर्ण होगा तो यज्ञ की समाप्ति पर, यज्ञ जिस दिन पूरा होगा, मैं 1000 गायें दान में दूंगा। यज्ञ पूरा हुआ, ईश्वर की कृपा हुई। जैसे ही यज्ञ पूरा हुआ और दान देने की बारी आई, तो उस समय में महर्षि उद्दालक के मन में कहीं से स्वार्थ आ गया। उनने चुन चुन करके उन गायों को निकालना शुरू किया जो गायें न तो दूध दे सकती थी और न बच्चे पैदा कर सकती थी। बंध हम लोग बोलते हैं, बांझ थी, किसी मूल्य की नहीं थी। जैसे कोई घर का कूड़ा ले और लेकर के बांटना शुरू कर दे, दान में आएगा नहीं। उनके पुत्र इस बात को बड़ी गंभीरता से देख रहे थे, नचिकेता। और भारत का ये सौभाग्य रहा कि हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चों के अंदर वो आत्मज्ञान अवतरित होकर के आया जिसने विश्व को दिशा दिखाने का काम किया। छोटे से ध्रुव थे, उनके मन में संकल्प आया, मुझे मेरे पिता की गोद से उतार सकते हो, परम पिता की गोद से थोड़ी उतार सकते हो, वहां जाकर के बैठो। प्रहलाद के मन में संकल्प आया, आग के अंदर उतार सकते हो, पर आग को जन्म देने वाला जो है, यदि वही गोद में लेकर के बैठ जाएगा तो कैसे जलाओगे। छोटे से अष्टावक्र के मन में संकल्प आया, 8 जगह से टेढ़े थे। जैसे ही राजा जनक के दरबार में गए, लोग देख करके हंसने लग गए, तो अष्टावक्र उसको देख करके बोले कि मैं गलत जगह में आ गया, मैं ऐसी जगह में आ गया जहाँ पर चर्मकारों की सभा है। मुझे तो बताया गया था कि विद्वानों की सभा है, यहाँ पर लोग शरीर के ऊपर अपनी दृष्टि लगा करके बैठ गए। भारत ऐसी भूमि रहा जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे के अंदर आत्मज्ञान अपने शिखर के ऊपर प्रतिष्ठित था। नचिकेता के अंदर भी ऐसा ही था।
नचिकेता ने जैसे ही देखा कि मेरे पिताजी ये गलत कर्म कर रहे हैं, तो उनके मन में जिज्ञासा आई और अपने पिता के लिए दर्द आया। उनको लगा कि मेरे पिता इतने बड़े महर्षि तपस्वी आज एक गलत काम कर देंगे तो गलत लोकों में जाकर के गिरेंगे। तो जो प्रश्न पूछा है नचिकेता ने, वो अपने पिता से उन्होंने जाकर के प्रश्न पूछा कि पिताजी मैंने पढ़ा है कि दान जो है वो शुभ वस्तुओं का देना चाहिए और शुभ उद्देश्य के लिए देना चाहिए। आप जो कर रहे हैं इसको करने से कहीं आपको पाप तो नहीं लगेगा? ये प्रश्न पूछा कि जो चीज मूल्य की है, जो चीज महत्व की है, जो चीज काम की है वो देनी चाहिए। आप वो दे रहे हैं जो किसी मूल्य की नहीं, किसी महत्व की नहीं, किसी उपयोग की नहीं। इसको देने से इसको दान कहा जाएगा क्या? प्रश्न पूछा। पिता ने सुना और सुन करके अनसुना कर दिया। दोबारा बोला, फिर से अनसुना कर दिया। तीसरी बार बोला, पिता को खींच आ गई, गुस्सा आ गया, इरिटेट हो गए। गुस्से में बोले, मेरे लिए सबसे ज्यादा मूल्य का तू है, मैंने तुझे दान में दिया। किसको दिया? मृत्यु में ददामि इति, मैं तुझे मृत्यु को दान में देता हूं। इति इति और बोल दिया। इसके आगे एक शब्द मत बोलना, बस चुप रहे। और कोई होता तो घर में जाता, रोता, पापा गुस्सा हो गए हैं, इरिटेट हो गए, अकेले कमरे में बैठता, मम्मी से जाके बोलता। नचिकेता ने कहा नहीं, दान में दे दिया गया हूं, यहाँ रुकने पर मेरा कोई अधिकार नहीं। हम लोग जरा सोच के देखें कि घटना हमारे ऊपर घट रही है। उनने मन ही मन सोचा कि दान में दे दिया गया हूं, मेरा अपने ऊपर कोई अधिकार नहीं। नचिकेता वहां से चले और सीधे मृत्यु के देवता के पास जाकर के बैठे, यम के पास जाकर के बैठे। यम थे नहीं। 3 दिन 3 रात तक उनकी प्रतीक्षा करते रहे। और जितनी सभ्यताएं हैं और जितनी सिविलाइजेशन हैं और जितनी संस्कृतियां हैं, आप पाश्चात्य देशों में चले जाइए तो मृत्यु जो है, डेथ जो है वो ग्रिम है, ग्रिम रीपर है। केवल भारत के अंदर इतना बड़ा ज्ञान का सूर्य उदय हुआ कि हमने मृत्यु को अंत नहीं माना, हमने मृत्यु को अवस्था का परिवर्तन माना। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णानि नरोपराणि। ये शरीर जो है एक वस्त्र की तरह से है, जिस दिन पुराना हो जाता है उस दिन आत्मा उतार करके फेंक देती है और फिर नए वस्त्र को धारण कर लेती है। कितना बड़ा ज्ञान है, कितना गहरा ज्ञान है। एक दिन जिंदगी की शाम होती है, उस दिन मुझे अपने शरीर को उतार करके फेंकना पड़ता है और उस दिन मैं मृत्यु से मिलता हूँ। वो यम से मिले। हमारी दृष्टि में यम जो है वो ज्ञान के, धर्म के, कर्म के देवता है, मृत्यु के देवता नहीं है। लोगों के सिर्फ प्राणों के हरण करने का काम नहीं करते, उनकी अवस्था के परिवर्तन का काम करते हैं। यम लौटे, सुकुमार बालक को देखा कि खड़ा हुआ है, उससे पूछा यहाँ पर रहने के पीछे का कारण क्या है। पूरी कहानी नचिकेता ने सुनाई और कितना प्यारा उत्तर यम ने दिया। यम ने कहा, दान देने वाले पे नहीं, दान लेने वाले पे निर्भर करता है नचिकेता। मैंने तुम्हारी जिंदगी कभी मांगी नहीं, ले कैसे सकता हूँ? बोले पर तुमने यहाँ पर 3 दिन तक 3 रात तक प्रतीक्षा करी, उसके बदले में वरदान दे सकता हूँ। प्राण लेने का अधिकार नहीं है, वरदान देने का अधिकार। वरदान कुछ भी मांगे। और वरदान में देखिए कितनी खूबसूरत बात। नचिकेता ने जो पहला वरदान मांगा वो ये मांगा कि मेरे पिता को इस चीज का पाप बिल्कुल न लगे जो उनके द्वारा जाने अनजाने में घट गया। प्रतिकार किया, प्रतिशोध नहीं लिया। आप जरा सोच करके देखिए कि भारतीय संस्कृति की आवाज क्या है। प्रतिकार किया, प्रतिशोध नहीं लिया। पहला यही मांगा कि मेरे पिता से जाने अनजाने में जो गलती हो गई उसका पाप उनको न लगे। दूसरा, ये जो मैं यज्ञ अभी अटेंड करके आ रहा हूँ इसका विज्ञान क्या है। यम ने कहा दिया, दोनों ही वरदानों को दे दिया। तीसरे में उन्होंने पूछा कि अध्यात्म क्या है। ये जो आत्मविद्या है, ब्रह्म विद्या है, अध्यात्म विद्या है, जिसका नाम हर ऋषि लेता है, ये क्या है। इस बार यम लड़खड़ा गए। यम ने कहा और कुछ मांग ले बेटा, इसको छोड़ करके जो तेरा मन करे वो मांग ले। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत क्षुरस्य धारा नशिता दुरत्या दुर्गम पथस्तत कव्यो वदन्ति। उठो, जागो, अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। ये जो पथ है वो इतना ज्यादा दुर्गम है जैसे छुरे की धार पर चलने के समान हो। बड़े बड़े कवि, बड़े बड़े ऋषि इस पर चलने से घबराते हैं। तू तो अभी छोटा बच्चा है और कुछ मांग ले।
पहले अध्याय की 3री वल्ली का 14वां सूत्र है। और जो यम के मुंह से निकला, उन्होंने कहा पैसा ले ले। और नचिकेता ने क्या कहा, न वित्तेन तर्पणो मनुष्य, पैसे से आज तक किसी का पेट भरा नहीं, मेरा कैसे भर जाएगा। उनने कहा चक्रवर्ती सम्राट बन जा। बहुत बड़े बड़े सम्राटों के नाम दिए। नचिकेता ने कहा जिनके नाम आप बता रहे हैं वो सारे के सारे अभी जिंदा हैं कि मर गए? मर गए, मृत्यु को प्राप्त हुए। तो नचिकेता ने कहा कि फिर मुझे वो ज्ञान दीजिए जो मृत्यु के पार ले जाता है। उस ज्ञान को लेकर के मैं क्या करूंगा जो मृत्यु के साथ ठहर जाता है। ये भारत की संस्कृति की आवाज है। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान्य बोधत। उठो, जागो, अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। तब तक जब तक कि प्राप्त न कर लो, न रुके, न ठहरे, न सहमे। हमें पूरे विश्वास के साथ, संकल्प के साथ, निर्भयता के साथ, निडरता के साथ, निर्द्वंदता के साथ और मन में गर्व, गौरव, स्वाभिमान को धारण किए उसी दिशा में बढ़ने की आवाज है, उसी दिशा में बढ़ने का संकल्प है, उसी दिशा में बढ़ने की पुकार है, जिस ओर चलने पर हमारे जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य सफल हो पाते हैं। और आज का दिन उसी पुकार को लेकर के आया। ये याद दिलाता आया दोस्तों कि आज जब हम लोग बंग भूमि पर, बंगाल की भूमि पर, एक ऐसी भूमि पर उपस्थित हैं, सोच करके देखें, यहाँ पर ज्ञान के शिखरों ने जन्म लिया, पराक्रम के हिमालयों ने जन्म लिया, भक्ति के सागरों ने जन्म लिया। स्वामी रामकृष्ण परमहंस की भूमि, स्वामी विवेकानंद की भूमि, महर्षि अरविंद की भूमि, रविन्द्रनाथ टैगोर की ये भूमि, चैतन्य महाप्रभु की भूमि, एक से एक बढ़कर के महापुरुषों को जन्म देने वाली ये भूमि। इस भूमि पर यार आज हमें उपस्थित हो पाने का, यहाँ पर खड़े हो पाने का, यहाँ पर बैठ पाने का अवसर मिला तो वो किसी सौभाग्य से कम नहीं। आज का जो दिन है वो हमें से प्रत्येक को ये याद दिलाता आया कि हमारे कंधों के ऊपर, हमारे पीछे जितने महापुरुषों का उत्तरदायित्व है उसको न केवल हमें वहन करने की जिम्मेवारी है बल्कि उसको सौभाग्य तक पहुंचाने की जिम्मेवारी भी हमारी है। आज का दिन एक ऐसे अवसर को लेकर के आया जहां पर न केवल हम लोग यदि ध्यान से देखें, सुने, समझें और इस घटना को हम अपने जीवन में कहीं गहरे उतारने का प्रयत्न करें, तो आज का दिन हमारे जीवन में सौभाग्य की खिड़की को खोलने के लिए आया। आते बहुत सारे अवसर हैं पर हर अवसर सौभाग्य में बदल नहीं पाता। एक व्यक्ति थे, नाम था राम भोला। पत्नी से इतना ज्यादा प्रेम करते थे कि जैसे ही पत्नी चातुर्मास के समय में मायके गई वैसे ही घर से उनसे मिलने के लिए चल दिए। रास्ते में गंगा नदी में बाढ़ आई हुई थी। उस बाढ़ के पानी के अंदर कूद गए। वहां पर किसी का शव बह रहा था, मुर्दे का सहारा लेकर के दूसरी तरफ को पहुंचे। रात के अंधेरे में इधर गिरते उधर गिरते पत्नी से मिलने के लिए पहुंचे। पत्नी दूसरे कमरे में रहती थी, दूसरी मंजिल का कमरा था। वहां से एक अजगर लटक रहा था। अजगर की पूंछ का सहारा लेकर के ऊपर को पहुंचे और जब पत्नी को देखा तो पत्नी के मुंह से निकला, अस्थि चर्म में देहमम तामे ऐसी प्रीति। ये जो हाड़ मास की देह है इसमें इतना प्रेम है। अस्थि चर्म में देहमम तामे ऐसी प्रीति, ऐसी जो श्री राम में हो जाती भवभीति। अभी तो बाढ़ के पानी को पार करके आए हो, इतना ही प्रेम भगवान से किया होता तो भवसागर को पार कर गए होते। राम बोला के अंदर का तुलसीदास जाता, और कोई होता तो ताना सुन करके घर को वापस लौट गया होता। राम बोला को तुलसीदास बनाने के लिए घटना काफी थी। हम लोग सोचें कि क्रांतियां हमारे आसपास मंडरा रही हैं। जो आज का दिन है, आज का क्षण है, वो हमें झकझोरने के लिए आया है, याद दिलाने के लिए आया है कि हमारे अंदर की संभावना क्या, संकल्प क्या। सिद्धार्थ एक राजकुमार थे, घर से बाहर को निकले, छोटी छोटी 3 घटनाएं घटी। वृद्ध व्यक्ति को देखा, मैं भी होऊंगा क्या, बीमार को देखा, मैं भी पढ़ूंगा क्या, शव यात्रा को देखा, मेरी भी निकलेगी क्या। और 3 प्रश्नों ने सिद्धार्थ को भगवान बुद्ध बना करके खड़ा कर दिया। घटनाएं बहुत छोटी थी, सिद्धार्थ को बुद्ध बनाने के लिए 3 प्रश्न काफी थे। हम लोग अपने आप से सोचे कि वो घटनाएं हमारे चारों ओर कितनी बार घटती हैं, पर हमारे अंदर के संकल्प को जगा करके नहीं जाते। संकल्प को जगाने के लिए हमारी चेतना का उनको प्राप्त करने के लिए तैयार होना अनिवार्य हो जाता है। आज का दिन एक ऐसे ही पुकार को लेकर, एक ऐसे ही संकल्प को लेकर, एक ऐसी ही आवाज को लेकर के आया। ये याद दिलाता आया कि हमारे
जीवन की जो असीम संभावनाएं हैं उनको प्राप्त करने के लिए आज का ये उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान्य बोधन का कार्यक्रम है। हम हरिद्वार से आए, हरिद्वार में मुंशी राम जी रहा करते थे, बहुत ही बुरे व्यक्ति थे। एक दिन नशे में धुत, रोज नशे में धुत रहते थे। 1880 की घटना मैं आपको बता रहा हूँ। रात को 2 बजे घर को पहुँचे, जैसे ही दरवाजा खटखटाया पत्नी ने खोला। पत्नी ने जैसे ही खोला तो उन्होंने पत्नी के ऊपर उल्टी कर दी। उल्टी कर दी तो पत्नी ने कुछ कहा नहीं, जो गंदगी करी थी उसको साफ किया, पति को साफ किया, पति को सुला दिया। सुबह 11 बजे उनकी नींद खुली। जब नींद खुली तो उन्होंने देखा कि घर में तो अभी आटा गूथा भी नहीं है, ऐसे ही पड़ा हुआ है। उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि आपने खाना नहीं खाया? तो पत्नी बोली कि नहीं, अभी तो आप उठे ही नहीं थे, जब तक आपको नहीं खिला लूँगी तब तक कैसे खाऊंगी। ये घटना जैसे ही उनको समझ में आई कि मैं अपनी पत्नी के ऊपर नशे में धुत होकर उल्टी करके आ गया, वो पत्नी मेरे बगैर खाना खाने को तैयार नहीं। उनके आंख से आंसू गिरे। बोले आज तक मेरा कोई गुरु नहीं था, मेरी पत्नी ही मेरी गुरु है। उनका नाम जो था स्वामी श्रद्धानंद। मुंशी राम जी स्वामी श्रद्धानंद में बदल गए। उनने अपनी जब आत्मकथा लिखी तो उसमें यही लिखा है कि मेरी गुरु मेरी पत्नी, मेरी पत्नी ने मेरे जीवन की दिशा को खोलने का काम किया। हमारे जीवन में दोस्तों क्रांतियां हर क्षण घट रही हैं और वो हमें झकझोरने के लिए आती हैं, हमें जगाने के लिए आती हैं। उस दृष्टि से यदि हम लोग सोच करके देखें तो जो आज का दिन है वो एक बड़ी गंभीर पुकार को लेकर के आया। ये याद दिलाता आया कि यहाँ पर सिर्फ हम लोग स्वयं जागने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि भारत के भविष्य को जगाने के लिए आए। हम लोग इसलिए आकर के बैठे हैं क्योंकि घड़ियाँ भारतीय संस्कृति के, भारतीय स्वाभिमान के, भारतीय अस्मिता के जागरण की घड़ियाँ है। गुरुदेव 19 वर्ष के थे और 19 वर्ष की अवस्था में भारत में साइमन कमीशन आया। उसी समय में पूर्ण स्वराज्य की बात चल रही थी और गुरुदेव ने उस अवस्था में सैनिक समाचार पत्र के अंदर एक कविता को लिखा और लिखी गई कविता तो 110 वर्ष पुरानी है, पर ऐसा लगता है कि आज सुबह बैठ करके गुरुदेव लिख रहे हैं। और उस कविता में गुरुदेव ने लिखा, देख देख कर बाधाओं को तनिक न घबरा जाना, देख देख कर बाधाओं को तनिक न घबरा जाना, सब कुछ करना सहन किंतु मत पीछे कदम हटाना। बाधाएं तो आएंगी, देख देख कर बाधाओं को तनिक न घबरा जाना, सब कुछ करना सहन किंतु मत पीछे कदम हटाना, कोई भी हो दुश्मन तेरा निश्चित मिट जाएगा, त्रिंश कोटि हुंकारों से नभमंडल फट जाएगा, प्रलय मरुत हो बंद प्रचंड बवंडर के झोंके आवे, शांत हिमालय फटे शिलाए उड़े चूर हो टकरावे, परिवर्तन निश्चित है, परिवर्तन निश्चित है, बहरे सुने आंख अंधे को। गुरुदेव ने क्या कहा, क्या लिखा, परिवर्तन निश्चित है, बहरे सुने आंख अंधे खोले, सोने वाले उठे सिपाही जागे सावधान होले। ये समय सोने वालों के लिए उत्तिष्ठत लेकर के आया, सिपाहियों के लिए जागृत लेकर के आया और बाकियों के लिए वरान्य बोधक लेकर के आया कि हर व्यक्ति को उठने की, जागने की और उस लक्ष्य के लिए आगे बढ़ने की आवश्यकता है जो गुरुदेव दिखा करके गए। ये समय जागरण का है दोस्तों। हम लोगों का सौभाग्य होगा यदि इस जागरण की घड़ी में हमारा हाथ लग जाता है। मैं इस बात को कई बार बोलता हूँ कि जो गुरुदेव की लिखी गई योजना है वो तो किसी न किसी रूप में पूरी होकर के ही रहेगी। सौभाग्य हमारा होगा यदि उस योजना में हाथ हमारा लग जाता है। वो जो नदी है वो तो बह रही है, उस नदी के अंदर उतरने का, उस नदी के अंदर अपने हाथ को लगाने का, उस नदी के अंदर अपने आप को आहूत करने का सौभाग्य यदि हमें मिलेगा तो उससे बढ़कर के हमारे जीवन का दूसरा सौभाग्य नहीं हो सकता। जो आज का दिन है वो हमें यही याद दिलाता आया कि जो योजना है, जो ईश्वरीय योजना है, जो देवी योजना है, वो भारत के परिवर्तन की। विवेकानंद लंबी विदेश की यात्रा के बाद भारत को लौटे तो उनके स्वागत में बहुत बड़ी जनसभा का आयोजन हुआ और जो जनसभा के अध्यक्ष थे आप लोग तो बेहतर जानते हैं, दक्षिणेश्वर के मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया गया था, समुद्र पर्यंत सन्यासी को जाने नहीं दिया जाता। इसके कारण से लोगों ने कहा, एक बहुत बड़ा वर्ग था जिनने स्वामी विवेकानंद का बहिष्कार किया और पूरा भारत उनको गुरु की तरह से मानता था। तो इतनी बड़ी जनसभा का आयोजन हुआ, लोग स्वामी विवेकानंद को देखने के लिए आए, सुनने के लिए आए और जो अध्यक्ष थे उन्होंने स्वामी विवेकानंद का सम्मान करने के बाद
उनसे एक प्रश्न ये पूछा है कि स्वामी जी इतने दिनों तक आप भारत से बाहर रहे, तो उन देशवासियों का भला हुआ जो देशवासी आज तक जानते नहीं थे, विदेश के लोग थे, उनने कभी योग सूत्र का नाम नहीं सुना, वेदांत का नाम नहीं सुना, सांख्य का नाम नहीं सुना, दर्शन का नाम नहीं सुना। उनको आप जैसे व्यक्तित्व के माध्यम से इन विषयों के विषय में जानने का अवसर मिला, तो सौभाग्य उनका। आपको क्या मिला? स्वामी विवेकानंद ने इतना प्यारा उत्तर दिया, बोले मैं इतने दिनों तक भारत की भूमि से दूर रहा, तो उसका सबसे बड़ा सौभाग्य मुझे ये मिला कि पहले जिन बातों को मैं भावना के आवेश में आकर के सत्य मानता था, अब उनको प्रमाण पूर्वक सत्य मानता हूँ। पहले लोग बोलते थे कि भारत जो है देव भूमि है, ऋषि भूमि है, अवतारों की भूमि है, मैं भी हाँ में हाँ बोलता था, पर मेरा अपना कोई जो अनुभव है वो इस विषय में नहीं था। इतने दिनों तक भारत की भूमि से दूर रहा हूँ, तो अब इस बात को प्रमाण पूर्वक कह सकता हूं कि पूरे विश्व में यदि कोई एक देश ऐसा है जहां पर दया का, त्याग का, करुणा का, आध्यात्मिक उत्कर्ष का, आध्यात्मिक अनुसंधान का सर्वाधिक विकास हुआ है, तो वो देश भारत का देश है। और बोले पूरे विश्व की धरती पर यदि कोई एक देश ऐसा है जहां पर हर उस आत्मा को जो ईश्वर को पाने का प्रयत्न कर रही है, उसको जन्म लेने के लिए बाध्य होना पड़ता है, हुए बिना उसका निर्वाण, उसका मोक्ष, उसकी मुक्ति संभव नहीं, वो देश भारत का देश। और बोले आज नहीं तो कल इसी भारत के देश से ज्ञान की वो धाराएं फिर से बहेंगी, जो अपने प्रकाश से पूरे विश्व को आलोकित करेंगी, आंदोलित करेंगी, उद्वेलित करेंगी। और वो जो बातें इतने वर्षों पहले स्वामी विवेकानंद कह करके गए, वो अक्षरशः सत्य है दोस्तों। भारत की नियति है कि जब भारत जागेगा तभी विश्व जागेगा। और यदि हम लोग उस परिप्रेक्ष्य में आज की हम लोगों की मुलाकात को उठा करके देखें, इसकी समीक्षा करके देखें, मूल्यांकन करके देखें, तो जो आज का दिन है वो न केवल हमें इस उद्देश्य का स्मरण कराता आया है कि सन 2026 के लिए हमें तैयार हो जाने की आवश्यकता है। परम वंदनीय माता जी के अवतरण के 100 वर्ष हो रहे हैं, अखंड दीपक के प्राकट्य के 100 वर्ष हो रहे हैं, और इसके लिए हमें से हर एक को इस महायज्ञ में किसी न किसी रूप में अपनी आहुति को लगाने की आवश्यकता है। न केवल इस बात का स्मरण कराता आया, बल्कि इस बात का भी स्मरण कराता आया कि ये समय भारतीय दर्शन, भारतीय अध्यात्म, भारतीय ज्ञान, भारतीय स्वाभिमान के जागरण का है। और हम लोगों का सौभाग्य होगा यदि हम लोग इस जागरण की बेला में भगवान के साथ अपने हाथों को किसी तरीके से लगा पाते हैं। ये जो दिन है, ये जो आज की आवाज है, ये जो आज की पुकार है और आज का संकल्प है, इसी बात का स्मरण कराता है। आज यदि हम लोग भारत की इस देवभूमि को, अवतारों की भूमि को एक बार आज के परिप्रेक्ष्य में सबोर दृष्टि दौड़ा करके देखते हैं, तो मन में कष्ट आता है। व्यक्ति न केवल अपने जीवन के उद्देश्य को भूल करके बैठा है, बल्कि वो हर दृष्टि से परेशान, हैरान और अपनी जिंदगी के सारे ही मोर्चों पर नाकाम सा नजर आता है। शरीर बीमारियों का हेडक्वार्टर बन गया है, मन परेशानियों का हेडक्वार्टर बन गया है, और व्यक्ति की भावना इस कदर कुंठित, बेचैन, व्यग्र और बेहोश हो गई है कि व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर अपने को और दूसरे को मानने के लिए उतारू हो जाता है। ऐसे समय में दोस्तों यदि हम लोग सर्वत्र दृष्टि दौड़ा करके देखते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है? हमें स्वार्थी और परेशान इंसान नजर आते हैं, टूटते बिखरते परिवार नजर आते हैं, और भटके और निकृष्ट समाज नजर आते हैं। इनको बदलने की जिम्मेवारी किसकी है? इनको बदलने की जिम्मेवारी हमारी ही है दोस्तों। जो आज का दिन है वो एक ही पुकार को लेकर के आया कि न केवल हम लोग गायत्री परिवार को, गुरुदेव को घर घर तक पहुंचाने के लिए आज एकत्रित हुए हैं, बल्कि इस भावना, इस आवाहन, इस आमंत्रण, इस संकल्प के साथ एकत्रित हुए हैं कि हम भारतीय संस्कृति को भी घर घर तक पहुंचा सकें। जो आज का दिन है वो यही याद दिलाता आया कि ऐसे विषाक्तता भरे वातावरण में जब इंसान अपने जीवन के उद्देश्य से पूरी तरह से भ्रमित और विमुख होकर के बैठा है, किसी न किसी को अच्छी भावना के साथ आगे आने की आवश्यकता है। जब हम लोग कहते हैं उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधक, तो वो कहने का अर्थ क्या है? पहला उद्देश्य तो यही है कि व्यक्ति उठे, क्योंकि व्यक्ति सोया हुआ है, उठे और याद करे कि उसके जीवन का उद्देश्य क्या है। एक गुरुदेव ने कहानी लिखी, बहुत प्यारी, और कहानी लिखी एक व्यक्ति के विषय में। उसने बहुत सुंदर वीणा बजानी सीखी थी, बहुत ही सुंदर वीणा वादक था। उसकी जब वीणा बजती तो लोग जहाँ से गुजर रहे होते थे वहीं पर ठिठक जाते थे, उसके संगीत की ओर आकर्षित हो जाते थे। ऐसा दुर्भाग्य हुआ कि उसके परिवार में कोई वीणा वादक पैदा नहीं हुआ।
एक जनरेशन निकल गई, दूसरी निकल गई, तीसरी निकल गई, चौथी निकल गई, पांचवी निकल गई। पांचवी जनरेशन के निकल जाने के बाद जो उसकी वीणा थी वो घर में एक शो पीस का आइटम बन करके रह गई। ऐसे ही ड्राइंग रूम में रखी हुई थी। घर के बच्चों को ये भी नहीं पता था कि ये है क्या। एक दिन एक कबाड़ी वहाँ से गुजर रहा था। घर के बच्चों ने कहा कि भैया ये रखा हुआ है हमारे यहाँ, एक शो पीस है मेंटल पर, इसको आप खरीदोगे क्या? कबाड़ी बोला बिल्कुल खरीद लेंगे, 10 रुपये लिए और खरीद लिया। वो कबाड़ी उसको जैसे ही लेकर के चला तो बाहर से एक संगीतज्ञ गुजर रहा था। उसने जैसे ही उस वीणा को देखा तो देख करके वो बोला कि ये वीणा मुझे दोगे क्या? बोले कि अभी 10 रुपये में खरीदिए, 11 रुपये में तुम ले लो। 11 रुपये में उसको बेच दी। उसने कहा इतनी सुंदर वीणा है, बहुत वर्षों से मैंने ऐसी वीणा कहीं देखी ही नहीं। और उसको लेकर के वो संगीतज्ञ जो था, वीणा बजाने वाला जो था, वहीं गांव के चौराहे पर बैठ गया और वहाँ पर उसने उसको बजाना शुरू करा, सुर को ठीक करना शुरू करा। जैसे ही उस वीणा के अंदर से संगीत निकलना शुरू हुआ, सुर निकलना शुरू हुआ, उसके अंदर से मधुर मधुर ध्वनियाँ निकलनी शुरू हुई, तो लोग अपने अपने घरों से खींच करके वहाँ चले आए जहाँ पर वो वीणा बज रही थी। एक घर से लोग आए, दूसरे घर से आए, तीसरे घर से आए। देखते देखते पूरा गांव इकट्ठा हो गया। वो बच्चे भी आए जिन बच्चों ने उस वीणा को बेचा था। जैसे ही उन्हें देखा कि वो वीणा बज रही है, उस वीणा के अंदर से सुंदर सा संगीत निकल रहा है, तो उनने उस वीणा बजाने वाले से कहा कि भैया ये वीणा हमारी है, हमें वापस दे दो। वो वीणा बजाने वाला बोला बेटा तुम लोगों के लिए तो ये लकड़ी ही है, वीणा तो सिर्फ मेरे लिए है। बोले वीणा उसी के लिए बन पाती है जो इसके अंदर से संगीत को निकालना जानता है। शरीर वही है, किसी के लिए विवेकानंद और गुरुदेव बन जाता है और किसी के लिए बोझ बन करके रह जाता है। जो आज का दिन है वो ये याद दिलाने के लिए आया कि हमें हमारा जीवन, हमें हमारा शरीर उत्कृष्टता के साथ जीने के लिए मिला है, श्रेष्ठता के साथ जीने के लिए मिला है। इसलिए मिला है कि इसके साथ जो भी सांस निकले शुभ कर्मों के लिए निकले, जो भी आवाज निकले शुभ कर्मों के लिए निकले, जिधर को भी कदम चले शुभ कर्मों के लिए चले, जिधर को भी हाथ बढ़े शुभ कर्मों के लिए बढ़े। आज का दिन ये याद दिलाने के लिए आया कि जो हमें मिला, जो हमारे को सौभाग्य मिला, जो गुरुदेव हमें दे करके गए। कल हम लोग बैठे हुए थे यहाँ पर बेलूर मठ के अंदर चिंतन कर रहे थे और पूज्य स्वामी जी बेलूर मठ के, वो बोले कि गुरुदेव का चिंतन बिल्कुल वैसा ही है जैसे ठाकुर का चिंतन था। आत्म कल्याणाय जगत हिताय, जो चिंतन दे करके गए बिल्कुल दोनों के मध्य में वही साम्यता, वही संवाद, दोनों के मध्य में वही सामंजस्य। बोले आप लोग वही काम कर रहे हैं जो हम लोग कर रहे हैं। और जब हम लोग देखते हैं गुरुदेव ने जो सौभाग्य हमको प्रदान किया, गांव में छोटे छोटे स्थान पर जो व्यक्ति बैठा है उसको उसके जीवन का उद्देश्य प्रदान किया, तो क्या वो सौभाग्य सिर्फ हमारे तक सिमट करके रह जाए या औरों तक पहुंचने की आवश्यकता है? हम लोग अपने आप से पूछें कि जो सौभाग्य हमको मिला, अभी हम लोग सुन रहे थे अब नवयुग की गंगोत्री से वही ज्ञान की धारा है। वो जो ज्ञान की धारा हमारे घर के अंदर आई उसे हमें दूसरों तक पहुंचाना नहीं चाहिए। भगीरथ ने 11-11 हजार साल के 2 बार तप किए। पहली बार तप किया तो भगवान ब्रह्मा जी ने कमंडल खोल दिया, कहा कि गंगा निकल जाएंगी पर धारण करने वाला चाहिए। दोबारा से उन्होंने तपस्या करी, 11,000 वर्ष की तपस्या करी। भगवान शिव तैयार हुए, मैं अपनी जटाएं खोल दूंगा, मेरी जटाओं के अंदर गंगा जी को धारण कर लूंगा। 22,000 साल की तपस्या के बाद गंगा जी धरती पर आने के लिए तैयार हुए। चाहते तो भगीरथ ये कहते कि मेरे परिवार का मामला है, मेरे पूर्वजों का श्राप था, गंगा जी के लिए तपस्या मैंने करी, मैं अपने पूर्वजों को श्राप से मुक्त कराऊंगा, इसके अलावा मेरा कोई मतलब नहीं। भगीरथ ने क्या किया? भगीरथ ने कहा कि मेरा कल्याण होगा वो तो ठीक है, औरों का कल्याण होना इससे भी ज्यादा जरूरी है। उनने कहा कि मैं गंगा को अपने घर से लेकर के चलूँ, वहां गोमुख से लेकर के चले कि मैं इनको गंगा सागर तक पहुंचा करके आऊंगा। 2525 किलोमीटर की यात्रा होती है, हमारे बगल से माँ गंगा गुजर रही है। इन सारी जगहों से माँ गंगा को लेकर के आए। रास्ते में 3000 से ज्यादा तीर्थों का उद्धार करते हुए आए, न जाने कितने लोगों का उद्धार करते हुए आए। चाहते तो भगीरथ गंगा को अपने घर में रख लेते, घर में कुंड बनाएंगे, यहीं पर गंगा रहेगी, 500 रुपये का टिकट लगेगा, जिसको देखना यहीं देख करके जाओ। ऐसा नहीं किया। भगीरथ ने कहा कि कल्याण हमारा हुआ, औरों का होना जरूरी है। जो उत्तिष्ठत का उत्तिष्ठत है वो ये याद दिलाता है कि हम लोग उठें
और औरों तक भी उस ज्ञान की गंगा को पहुंचा करके आए। गुरुदेव हमारे जीवन में आए, हमारा कल्याण हुआ, पर हमें भगीरथ की तरह से गुरुदेव को लेकर के जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है। हमारे जीवन में सौभाग्य आया, पर वो सौभाग्य शतगुणित हो जाएगा यदि हम औरों के घर तक गुरुदेव की आवाज को पहुंचा करके आएंगे। और न जाने कितनों के घर में गुरुदेव गए तो उनके जीवन को सदा के लिए बदल करके आए। एक अभी 3 वर्ष पुरानी घटना है, 2 वर्ष पुरानी घटना है। छोटी सी जगह से हम लोग गुजरते थे, वहां पर एक व्यक्ति एकदम, कभी कभी लोग यात्रा में जा रहे होते हैं तो सड़क पर आ जाते हैं कि भैया आप चलिए, यहाँ से थोड़ी दूर पर हमारा केंद्र है। वो लगभग जिद करके खींच करके ले गए। उनके घर में हम लोग गए तो उनका 4 मंजिल का घर है। जितनी भी उनकी पैतृक संपत्ति थी वो सारी की सारी संपत्ति उनने गुरुदेव का साहित्य केंद्र बनाने के लिए दे दी। जितना भी उनने बनाया था, जितना भी 3, 4, 5 पीढ़ियों का बना करके जो घर बना था वो सारा का सारा दे दिया। तो मैंने ऐसे ही बातों बातों में उनसे पूछा, मैंने कहा कि आप कब से गुरुदेव का साहित्य पढ़ रहे हैं? तो बोले अभी पढ़ते हुए तो 1 ही वर्ष हुआ है। तो मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ। मुझे लगा कि लोग सामान्य रूप में 35-40 वर्ष से पढ़ते हैं, तब उनके हृदय में भावना आती है कि हम गुरुदेव के लिए कुछ करें। इनने तो 1 ही वर्ष में। तो मैंने कहा आपके जीवन में ऐसा क्या घटा 1 वर्ष में? बोले भैया मैं बड़ा बुरे काम करता था। बोले मैं बिचौलिए का काम करता था, पैसे लेकर के कोई भी काम कराना मेरी जिम्मेवारी। बोले मेरा अपना जो जीवन का मंत्र था वो ये था कि बिकता हर व्यक्ति है, कोई 100 रुपये में बिकेगा, कोई 1 अरब में बिकेगा, पर बिकेगा। बोले मुझे लगता था कि काम किसी भी दृष्टि से व्यक्ति को पैसा दे करके कराया जा सकता है। बोले एक दिन क्या हुआ कि एक ऐसे अधिकारी आ गए जो किसी स्थिति में न पैसा लेने को तैयार हो न काम करने को तैयार हो। तो बोले मैंने उनके साथ वालों से पूछा कि क्यों भाई ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं? बोले गायत्री परिवार के कार्यकर्ता हैं, भ्रष्टाचार नहीं करते। गायत्री परिवार के कार्यकर्ता है, भ्रष्टाचार नहीं करता। तो उन्होंने कहा इनकी कोई ना कोई कमजोरी तो होगी। बोले इनकी कमजोरी इनके गुरुदेव है। बोले आप कुर्ता धोती पहन करके जाओ, इनसे ये कहो कि हमें अपने घर में वाङ्मय की स्थापना करनी है तो आपसे बात करेंगे। बोले मैंने पीला कुर्ता धोती खरीदा और मैं जो है उनके पास गया और उनसे जाकर के बोला कि हमें अपने घर के अंदर गुरुदेव को वाङ्मय स्थापित करना है। जो मुझसे बात करने को तैयार नहीं होते थे, बोले उनने मुझे बिठाया, चाय पिलाई, पानी पिलाया, नाश्ता कराया, 1 घंटे बात करी और बोले मेरे घर तक आए किताबों को गुरुदेव का साहित्य छोड़ने के लिए और मेरा काम भी निःशुल्क करके गए। बोले मैंने उस साहित्य को लिया और घर के कमरे के अंदर डंप कर दिया और भूल गया। 8 वर्ष गुजर गए। 8 वर्ष गुजरने के बाद कोरोना आया। कोरोना के समय में उनको कोरोना हुआ तो क्वारंटीन हो गए। क्वारंटीन जब पहली वेव आई थी तो स्थिति ये थी कि घर के लोग भी घर वालों से बात नहीं करते थे, बाहर दरवाजे पर ला करके खाना छोड़ करके चले जाते थे। बोले घर वाले जो है बात करने को तैयार नहीं। मैं कमरे के अंदर आ गया, कमरे के अंदर बंद हो गया। ये वही कमरा था जहाँ पर गुरुदेव का साहित्य रखा था। बोले मैंने एक किताब निकाली, धूल पड़ी हुई थी, साफ करी, पढ़ना शुरू करा। जैसे ही पहली किताब ली और पढ़ना शुरू करा तो उसको रख नहीं पाया। पूरी पढ़ने के बाद तभी बोले पहले किताब को उठा करके रखा, दूसरी ले ली, तीसरी ले ली। 14 दिन के बाद मैं बदला हुआ इंसान बन करके निकला। जैसे ही बदला हुआ इंसान बन करके निकला तो मेरे मन में भाव आया कि यदि मुझ जैसे बुरे व्यक्ति का जीवन बदल सकता है तो न जाने कितने लोग हैं जिन तक गुरुदेव के विचार को पहुंचाने की आवश्यकता है। हम लोग अपने आप से एक ही प्रश्न पूछें, जब बात उत्तिष्ठत की आती है तो एक ही प्रश्न पूछें कि हम गुरुदेव से जुड़ने से पहले क्या थे और जुड़ने के बाद क्या हो गए। हमें हमारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। जो बोलना नहीं जानता था बोलने लग गया, जो खड़ा होना नहीं जानता था वो खड़ा हो गया, जिसको ये नहीं पता था कि जीवन में जीना कैसे वो जीने लग गया। सरिया बाबू जी है उज्जैन में, वो घर में पोलियो हो गया था, बिल्कुल खड़े नहीं हो सकते थे। उनकी जो मदर है, उनकी जो माँ है, वो गुरुदेव के पास लेकर के गई इस आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए कि उसके पैर का दर्द चला जाए। जो बच्चा खड़ा नहीं हो पाता था गुरुदेव ने नीचे खड़ा किया। बोले तू खड़ा होने की बात कर रही है, दौड़ दौड़ करके मेरा काम करेगा। आज उज्जैन के आसपास के क्षेत्र में वो 78 वर्ष के हो गए। वहाँ पर 27 शक्तिपीठ उन अकेले की स्थापना है। जो खड़ा नहीं हो सकता था खड़ा, जिसको चलना नहीं आता था वो चलने लग गया, जिसके जीवन में कहीं कोई सौभाग्य का सहारा नहीं था उसके जीवन में सौभाग्य का सहारा आ गया। भारत के चीफ जस्टिस थे
एकदम नास्तिक, उनका कोई भगवान पर भरोसा नहीं। उनको लोगों ने कहा कि औरों का पता नहीं, पर यदि तुम्हें आज के समय में अध्यात्म को देखना है तो गुरुदेव के पास जाओ। शांति कुंज आए, शांति कुंज में आए तो उन्होंने अपना नाम गलत लिखाया, प्रोफेशन गलत लिखाया, रिकॉर्डिंग की डिवाइस लेकर के आए कि यहाँ पर जो चल रहा है वो सब रिकॉर्ड करूँगा ताकि जाकर के लोगों को बता सकूं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। बहुत शक और डाउट लेकर के आए। जैसे ही शांति कुंज में आए तो किसी ने पैसे मांगे ही नहीं। उनको लगा कि ये लोग आज पैसे नहीं ले रहे हैं, 90 दिन लेंगे, 9 दिन का जब सत्र पूरा हो जाएगा तब ये लोग लेंगे। अब वहाँ पर जो है वो सत्र अटेंड करने गए, जहाँ गए वहाँ पर अच्छी बातें सुनने को मिली, हर जगह पर सदविचार सुनने को मिले। 9 दिन पूरे हुए तो 9 दिन के पूरे होते से ही क्या हुआ कि वो सामान देने के लिए गए। गद्दा स्टोर में उन्होंने अपना सामान रखा, चाबी पकड़ाई और खड़े हो गए। गद्दा स्टोर वाले भाई ने कहा कि क्यों खड़े हुए हैं? तो बोले आप लोग पैसा नहीं लेंगे? बोले भैया हमारे यहाँ पैसा नहीं लगता है। उनको लगा कि शायद इनके पास पैसा नहीं है। उनने अपनी जेब से, जो गद्दा स्टोर में भैया थे, उनने अपनी जेब से पैसे निकाल करके उनको दिए। बोले आप यहाँ तक आए हैं, गुरुदेव की किताबें लेकर के जाना, रास्ते में लोगों को बांटते हुए जाना। ये घटना घटी तो उनको इतनी गहरी लगी कि आंख से आंसू फूट फूट करके निकले। आंखें से जब आंसू निकल रहे थे तो किसी ने आकर के कंधे पर हाथ रखा, गुरुदेव बुला रहे हैं। गुरुदेव के पास गए। जैसे ही गुरुदेव के पास गए तो गुरुदेव ने सिर पर हाथ रख करके पूछा, बेटा रो क्यों रहा है? तब क्या बोले? काम क्या करता है? गुरुदेव ने पूछा, जानबूझ करके पूछा। वो जब आए थे तो उन्होंने अपना नाम गलत लिखाया था और प्रोफेशन में वकील थे, पर लिखा करके आए थे पुरोहित हूँ। उनको लगा कि इस बहाने शांति कुंज में जल्दी एंट्री मिल जाएगी, तो वकील की जगह पर लिख करके आए पुरोहित हूँ। गुरुदेव ने उनसे पूछा काम क्या करता है? तब क्या बोले? बोलते कुछ बना नहीं। तो गुरुदेव ने सिर पर हाथ रख करके क्या बोला? मन की बात तो पहचान ही जाते थे। गुरुदेव बोले बेटा चिंता मत कर, पुरोहित भी भगवान का वकील होता है। पुरोहित भी भगवान का वकील होता है। और रोए और उनकी आंख से आंसू गिरे। उन्होंने कहा कि गुरुदेव मैं तो इतना अभागा निकला, इतने पास आया और खाली हाथ जा रहा हूँ। गुरुदेव बोले नहीं बेटा, तुझसे ज़्यादा सौभाग्यशाली तो और कोई नहीं है। मन में शंकाएं लेकर के आया था, अध्यात्म लेकर के जा रहा है। ऐसा सौदा आज तक किसी को नहीं मिला। हमारे मन में शंका है कि हमें क्या मिला, तो हम लोग सोचे कि जब जुड़े नहीं थे तो क्या थे और जुड़े तो क्या थे। जिस दिन इस प्रश्न का उत्तर हम लोग अपने आप से पूछ लेंगे दोस्तों, हमारी आंख से आंसू गिरेंगे, हमारे मन में संकल्प जगेगा, हमारे कदमों के अंदर अपने आप उत्साह आएगा कि गुरुदेव को घर घर तक पहुंचाने की आवश्यकता है। ये समय इस पुकार को लेकर के आया कि उठें, जागें। जो लोग सो रहे हैं उनको जगाने का काम हमें करना है। न जाने ऐसे कितने लोग हैं भारत में, दुनिया के कोने कोने में, जहाँ पर गुरुदेव का चिंतन, उनके विचार किसी न किसी रूप में पहुँचे। एक नहीं हजारों ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ, हजारों लोगों को जानता हूँ जहाँ पर गुरुदेव के चिंतन ने उनके जीवन को बदला। व्यक्ति मिला, मिलने के बाद गुरुदेव से कुछ लेकर के गया, पर अब जाकर के सुषुप्तिकरण में चला गया है। उसको जगाने की आवश्यकता है, उसको याद दिलाने की आवश्यकता है कि गुरुदेव ने आपके अंदर कुछ न कुछ देखा था, और जो देखा था उसको आप जानते हैं और गुरुदेव जानते हैं। आपको उस भूमिका के साथ न्याय करने की आवश्यकता है। अफ्रीका के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के घर में हम लोग गए, 90 कमरों का मकान है। उनको मन में लगता था, और ऐसा घर उनका बिखरा हुआ, इतना ज़्यादा पैसा, अथाह पैसा, 56,000 एकड़ का फार्म, बहुत ज़्यादा पैसा, और तब भी दुर्भाग्य क्या, उनकी बेटी उसी घर में रहती है, बात नहीं करती। लड़का $24,000 उस समय में भेजते थे, मैं 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ। $24,000 हर वीक भेजते थे, तब भी बात नहीं करता था। और पति पत्नी दोनों फूट फूट करके रो रहे थे। घर में गुरुदेव की फोटो लगी थी, गुरुदेव के साथ दोनों की फोटो लगी थी। मैंने कहा आपकी गुरुदेव से मुलाकात कब हुई? बोले 71 में हुई थी, चलने से पहले भारत से गुरुदेव को प्रणाम करने गए थे। क्या बात हुई? ज़्यादा बात नहीं हुई भैया। बोले थोड़ी देर की बात हुई। अरे मैंने कहा ऐसा संभव ही नहीं है, गुरुदेव ने कहा होगा तो कुछ सोच के कहा होगा। क्या कहा? बोले अरे मैंने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव मुझको पैसा दीजिए। गुरुदेव बोले बेटा मैं तुझको सुख शांति दूंगा। बोले नहीं गुरुदेव पैसा दीजिए। गुरुदेव बोले नहीं बेटा मैं तुझको सुख शांति दूंगा। फिर तीसरी बार बोले गुरुदेव पैसा दीजिए। गुरुदेव बोले मैं तुझको सुख शांति दूंगा।
चौथी बार फिर से बोले गुरुदेव पैसा दीजिए, तो गुरुदेव रुके और बोले अच्छा ले जा। पैसा मिल गया, शांति नहीं मिली। घर के अंदर बिल्कुल सुबह शांति। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं। आप लोगों से बात करके देखेंगे, बड़े बड़े मिनिस्टर से लेकर बड़े बड़े प्रतिभा संपन्नों की मैं बात कर रहा हूँ। मैं इंग्लैंड में था, मेरे साथ कैम्ब्रिज में एक डॉक्टर था, वो बोला कि मेरी जो दादी थी, बेटी नाम था उनका, बोले वो कभी 1940s में भारत में थी और वहाँ पर वो गायत्री मंत्र सीख करके आई। बोले उनका बड़ा मन है, वो बिल्कुल डेथ बेड पर है कि कोई आकर के गायत्री मंत्र बोल दे, आप एक बार बोल दीजिए। मैंने कहा हाँ, अरे मुझे थोड़ा सौभाग्य लगेगा। तो मैं गया उनके कमरे में बोलने के लिए, बोले आप बोल दीजिए, मैं 24 बार में बोल देता हूँ। तो वो 92 ईयर्स की थी। मैंने गायत्री मंत्र बोलना शुरू किया और वहाँ पर जो नर्स थी अफ्रीका से, वो भी साथ में बोलने लग गई। तो जब 24 गायत्री मंत्र हो गए तो मेरे मन में एकदम से प्रश्न आया कि इनने कहाँ से सीखा। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको एक गायत्री मंत्र टूटे फूटा जैसा वो बोल सकती थी बोल रही थी। मैंने कहा आपने गायत्री मंत्र कहाँ से सीखा? बोले हमारे कबीले में, जहाँ हम अफ्रीका में जिस जगह से आते हैं, वहाँ पर कोई भारत से आए थे, वो सिखा करके गए थे। मैंने कहा उनको कोई फ़ोटो मिलेगा जो सिखा करके गए? बोले हाँ मैं मंगवा देती हूँ। तो मैं 2006-07 की बात कर रहा हूँ। उस समय में ऐसा व्हाट्सअप जैसा सिस्टम नहीं था कि तुरंत आ जाए। 10-12 दिन के बाद उन्होंने कहा कि वो फ़ोटो आ गया है, आपको देखना है क्या? मैंने कहा देखना है। देखने के लिए गया, गुरुदेव बैठे हुए उनकी कबीले में। आप जरा सोचिए, विश्व का कोना नहीं है जहाँ पर गुरुदेव नहीं पहुँचे हुए हैं। सिर्फ हमें हमारे पहुँचने की जिम्मेवारी को पूरा करने की आवश्यकता है। दोस्तों आज का दिन पुकार रहा है। इस पूरे विश्व मानवता का और इसकी समस्याओं का उपाय यदि किसी एक जगह से निकल सकता है तो गुरुदेव के चिंतन से निकल सकता है। और हम में से हर व्यक्ति गुरुदेव का किसी न किसी रूप में ऋणी है। हमारे जीवन के ऊपर, हमारे कर्म के ऊपर किसी न किसी रूप में। आप अपने परिवार में पूछ करके देखें, दोस्तों से पूछ करके देखें, घर वालों से पूछ के देखें। और कुछ नहीं मिला होगा तो घर का वातावरण मिला होगा, और कुछ नहीं मिला होगा तो घर के संस्कार मिले होंगे। घर के अंदर एक सौंदर्य आया होगा, सुगंधी आई होगी, उसके अंदर पवित्रता आई होगी। वो सारा का सारा जिस महाशक्ति की देन है, उसको चुकाने का समय आ रहा है। ये जो उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान्य बोधत है, वो एक ही लक्ष्य का स्मरण कराता है कि सन 2026 जब परम वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी को हम लोग मनाएं, तो इस भाव के साथ मनाएं कि बंगाल का कोना कोना, झारखंड का कोना कोना, जहाँ तक आज तक गुरुदेव को हम नहीं पहुँचा पाए, वहाँ तक हमें पहुँचाने की आवश्यकता है। किसी को देखे नहीं, किसी की सोचे नहीं। हम यदि अकेले ही चलते हैं, इसी बंगाल की धरती से तो एकला चलो रे की हवा जाएगी। यहाँ से यदि हम अकेले ही चलते हैं और गुरुदेव के संकल्प को लेकर के चलते हैं और इस विश्वास के साथ चलते हैं कि और कोई हो ना हो पर गुरुदेव तो हमारे साथ है, तो हम लोग दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं, ऐसी कोई गली नहीं, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहाँ पर गुरुदेव को पहुँचा पाने की स्थिति में नहीं होंगे। और कुछ ना हमें सोचने की आवश्यकता है, सिर्फ एक ही योजना पर काम करने की आवश्यकता है कि हर जगह तक गुरुदेव को पहुँचा सकें। क्योंकि गुरुदेव का चिंतन न केवल गायत्री परिवार का चिंतन है, बल्कि पूरी विश्व मानवता का चिंतन है। आज जिस व्याधि से इंसान गुजर रहा है, उससे मुक्त करा पाने का उपाय और कुछ नहीं है, बल्कि इंसान की भावनाओं को, वृत्तियों को, चिंतन को अंदर से बदलना है। बाहर से तो हर कोई बदल करके बैठ जाता है, पर जब तक व्यक्ति को अंदर से नहीं बदला गया, तब तक उसकी समस्या का स्थायी समाधान संभव ही नहीं। मैं एक अंतिम घटना सुना करके बात को समाप्त करूंगा। महर्षि पुनर्वसु की कथा आती। ध्यान में बैठे थे, उनके शिष्य थे अग्निवेश। कहते हैं कि सैकड़ों वर्ष की समाधि ली। एक दिन उनकी आंखें खुली तो उनके मुंह से एक शब्द निकला महाविनाश। किस और इशारा है? उनके शिष्य ने पूछा। बोले मैं कलयुग के चरम को देख रहा था। महर्षि पुनर्वसु बोले कलयुग के चरम में आपने क्या देखा? बहुत सारी समस्याएं महर्षि पुनर्वसु ने गिनाई, और उसके अंत में एक श्लोक बोले, आधि व्याधि शतग्रस्ता निरस्त ज्ञान चक्षुषु। व्यक्ति जो है आदि और व्याधि से ग्रस्त हो गया है, शरीर की बीमारियों से, मन की बीमारियों से ग्रस्त हो गया है। निरस्त ज्ञान चक्षुषु, ज्ञान के चक्षुओं को भुला करके बैठा है। पशु तुल्य चरन्ते थे देह मात्रैक दृष्टया। पशु की तरह से अपनी जिंदगी का गुजारा कर रहा है और सिर्फ देह को ही सब कुछ मान करके बैठा है। मनुष्य का
का अंत नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि कोई एनाइलेशन हो गया, कोई डूम्सडे आ गया, कहीं पर कोई एटॉमिक बम फूट गया। मानवता का अंत नहीं हुआ है, पर मानवीय मूल्यों का अंत हो गया। ये चिंता आई महर्षि पुनर्वसु को। उनके शिष्य ने पूछा कि इसका कारण क्या है। प्रज्ञापराधम मूलम सर्व रोगाणाम। महर्षि पुनर्वसु बोले प्रज्ञा का अपराध हो गया है। जो नहीं सोचना था सोच रहा है, जो नहीं करना था कर रहा है, जो नहीं खाना था खा रहा है, उन सारी चीजों को कर रहा है जिनको नहीं करने की आवश्यकता थी। समाधान क्या है? तो उनके मुंह से निकला एक ही शक्ति है जो इस सारी समस्या को दूर कर सकती है। प्रज्ञापराध हरणिम चित्त नैर्मल्य कारणिम गायत्री मोक्षधाम भजे। जो गायत्री है वही कलयुग की सारी समस्याओं का अंत करने की सामर्थ्य अपने अंदर सुरक्षित रखती है। जो आज हम गायत्री का चिंतन घर घर तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो गुरुदेव ने दिया, उसके पीछे आधार यही है कि वो अकेली ऐसी रेसिपी है जो इंसान के जीवन को समग्रता से बदल देने की ताकत अपने अंदर सुरक्षित रखती है। एक छोटी कहानी सुना करके बात को समाप्त करूंगा। कहानी महाभारत के अंत की है। युधिष्ठिर भगवान के पास आए, बोले भगवान युद्ध तो हम लोग जीत चुके हैं, अब बोले ये राजपाट करने का मन नहीं है। क्यों? बोले इतने दिनों तक हम लोग लड़ते रहे, वन वन भटकते रहे, भाइयों के ऊपर हथियार उठाने पड़े, गुरुओं के ऊपर उठाने पड़े, मित्रों के ऊपर उठाने पड़े। बोले अब राजपाट मिले ऐसी कामना नहीं है, अब तो आप ये आशीर्वाद दीजिए कि हम तपस्या करें। तो उनके अनुरोध को सुन करके भगवान कृष्ण बोले कि और कोई समय होता युधिष्ठिर तो मैं आपकी बात को मान लेता, पर अभी तो कलयुग का आगमन होने वाला है। अभी यदि आप जैसे सच्चरित्र नेता, सच्चरित्र राजा जो है राजपाट का निर्वहन नहीं करेंगे तो समस्या और भी ज़्यादा भीषण हो जाएगी। बोले आपको तो ऐसे समय में ऐसे मानदंडों को तैयार करने की आवश्यकता है जिसका सहारा लेकर भविष्य में लोग याद कर सकें कि धर्म का राज्य कैसा होता है। युधिष्ठिर बोले हम कैसे मान लें कि कलयुग का आगमन होने वाला है। भगवान बोले मेरे पास आपको कलयुग की आहटें नहीं मिलेंगी, समाज में मिलेंगी। आप 5 पांडव हो, 4 दिशा में जाओ, नकुल और सहदेव जुड़वा हैं, एक दिशा में जाएं, एक दिशा में आप जाइए, एक दिशा में अर्जुन जाए, एक दिशा में भीम जाए, और आपको जो दिखे वो आकर के मुझे बताइए। सबसे पहले युधिष्ठिर लौटे, लौट करके बोले कि भगवान मैंने बड़ा विचित्र दृश्य देखा। क्या देखा? मैंने एक हाथी देखा। वो हाथी जो है आगे से बड़ा सुंदर था, पीछे से बड़ा काला था। और बोले वो जो हाथी था उसके 4 की जगह पर 2 ही पैर थे, आंखें एक भी नहीं थी पर कान 5-5 थे। सामने भागने की बजाय पीछे को भागता था और बड़ी तेजी से भागता था। मैंने क्या देखा? भगवान बोले युधिष्ठिर आपने कलयुग के लोगों को देखा। कलयुग के जो लोग होंगे वो बाहर से तो बड़े मनोहर होंगे, बाहर से तो बड़े मन को मोहने वाले होंगे, पर मन उतने ही काले हो जाएंगे। धर्म अर्थ काम मोक्ष में से धर्म को और मोक्ष को भूल जाएंगे, मात्र अर्थ और काम याद रहेंगे। सुनी सुनाई पर भरोसा करेंगे, आंखों देखी पर नहीं करेंगे, इसलिए कान 5 हैं, आंखें एक भी नहीं। और एक नहीं अनेकों लोग इसी पथ का पालन करते दिखेंगे, इसलिए आपको लगा कि वो हाथी आगे की जगह पीछे को भाग रहा है, गलत दिशा में भाग रहा है, भागा चला जा रहा है, रोकने वाला कोई नहीं। भीम से पूछा आपने क्या देखा? भीम बोले मैंने देखा कि एक जगह पर गाय अपने बछड़े का दूध पी रही है। इसका क्या अर्थ हुआ? बोले बेटा ऐसा समय आएगा जब राजा अपने प्रजा का शोषण करने में संकोच नहीं करेगा। जिसको जिसके ऊपर पोषित होना चाहिए वो उसका शोषण करने में संकोच नहीं करेगा। उल्टा होना चाहिए, बछड़े को गाय का दूध पीना चाहिए, गाय बछड़े का पी रही है, राजा प्रजा का शोषण कर रहा है। उनने अर्जुन से पूछा आपने क्या देखा? अर्जुन बोले मैंने देखा कि एक जगह पर एक शव पड़ा हुआ है, उसको गिद्ध नोच करके खा रहे हैं, पर उनके पंखों के ऊपर मंत्र लिखे हुए। भगवान बोले इतना बुरा समय आएगा कि लोग मृतक के यहाँ जाकर के भोज करने में संकोच नहीं करेंगे। नकुल से पूछा कि आपने क्या देखा? नकुल बोले मैंने देखा कि एक जगह पर 3 कुंड हैं, बायां कुंड, दायां कुंड, बीच का कुंड। बाएं कुंड का पानी बीच में गिरना चाहिए, दाएं का बीच में गिरना चाहिए, पर हो रहा है उल्टा, बाएं का दाएं में चला जाता है, दाएं का बाएं में चला जाता है, बीच वाला सूखा रह जाता है। मैंने क्या देखा? भगवान बोले आपने उस समय की अर्थव्यवस्था को देखा। एक तरफ राजा है, एक तरफ बैंक है,
एक तरफ तो प्रशासक है और एक तरफ कोषाध्यक्ष है। दोनों को मिलकर के प्रजा को देना चाहिए। हो रहा है उल्टा, दोनों मिलकर के टैक्स लगा देते हैं, प्रजा के हिस्से में कुछ नहीं आता। सहदेव से पूछा, आपने क्या देखा? सहदेव बोले, मैंने तो बड़ा विचित्र दृश्य देखा। मैंने देखा कि एक जगह पर बड़ी सी चट्टान है, ऊपर से गिरती चली आ रही है, और जब गिर रही है तो उसके साथ बड़े बड़े पेड़ धराशायी हो रहे हैं, और जब वो धराशायी हो रहे हैं तो ऐसा लगता है कि ये चट्टान अभी नीचे गिर करके खाई में चली जाएगी। कहीं से एक घास का तिनका आता है और उस चट्टान को गिरने से रोक लेता है। इसका क्या अर्थ हुआ? भगवान बोले, आपने समाधान देखा। एक समय ऐसा आएगा कलयुग में जब धर्म पतित होगा, गिरेगा, और जब वो गिरेगा तो बड़े बड़े वृक्ष धराशायी होंगे, धर्म जाएगा, न्याय नीति मूल्य सदाचार सब जाएंगे, जीवन मूल्य मर्यादाएं। ऐसा लगेगा कि धर्म सदा के लिए चला गया, क्या सदा के लिए ही स्खलित हो गया, सदा के लिए पतलित हो गया। तब कहीं से 9 शब्दों वाला 24 अक्षर वाला गायत्री मंत्र आएगा और धर्म को पतित होने से रोकेगा। जो देखा वो समाधान है। दोस्तों, समाधान हम लोगों के पास। समस्याओं को देखने के लिए पीएचडी करने की आवश्यकता नहीं। व्यक्ति को अच्छे से पता है कि आज के समय की समस्याएं क्या है। समाधान गुरुदेव हमारे हाथों में सौंप करके गए। सौभाग्य हमारा होगा यदि उस समाधान को घर घर तक पहुंचा करके आते हैं। 2026 हम लोगों को पुकार रहा है, भूमि पुकार रही है, माँ गंगा पुकार रही है, हिमालय पुकार रहा है। इस भूमि के वो सारे के सारे निवासी पुकार रहे हैं, जिसने इस भूमि को पोषण देने के लिए, धर्म देने के लिए, न्याय नीति सदाचार देने के लिए, विवेक देने के लिए, पराक्रम भक्ति देने के लिए अपने खून को बहाया। और आज उन संतों की, शहीदों की, सुधारकों की आवाज़ें हमसे एक ही बात कह रही है कि हमें न केवल अपने लिए जागने की आवश्यकता है, बल्कि भारतीय संस्कृति के लिए, भारतीय संस्कृति की आवाज़ को जन जन तक पहुंचाने के लिए जागने की आवश्यकता है। उस पुकार को हम लोग अनसुनी न करें, घर घर तक गुरुदेव को पहुंचाएं। ऐसी आज की पुकार, ऐसी आज की आह्वान की आवाज़, ऐसी आज के संकल्प की आवाज़। आप सबने इतनी देर तक इन बातों को धैर्य के साथ सुना, उसके लिए सभी को बहुत सारा धन्यवाद, शुभेच्छाएं, शुभकामनाएं, मंगल।